हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रौनक मॉनिटर में। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो सभी पैन कार्ड होल्डर्स के लिए सबसे खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपने पैन कार्ड में आधार कार्ड लिंक कर सकते हैं घर बैठे। और अगर आपको डाउट है कि आपके पैन कार्ड में आधार कार्ड लिंक है या फिर नहीं, तो वो भी मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके पैन कार्ड में आधार कार्ड लिंक नहीं है तो आपको काफ़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आगे देखने को मिल सकती है। जैसे कि अगर आप पैन कार्ड में आधार कार्ड लिंक नहीं कराते हैं तो आपको इन फ्यूचर में अगर आप कोई भी बड़ी ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो आप ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। और अगर आपकी सैलरी से टीडीएस वगैरह डिडक्ट होता है तो वो आपका डबल डिडक्ट होने लगेगा। तो ये सारी आपको प्रॉब्लम आगे देखने को मिल सकती है, क्योंकि आपका पैन कार्ड जो है वो क्लोज कर दिया जाएगा अगर आप आधार कार्ड लिंक नहीं करते हैं। और फ्रेंड्स, ये बता दूं आपको, ये गवर्नमेंट की तरफ से अब लास्ट और फाइनल कॉल है, जिसके लिए गवर्नमेंट ने अपील की। इसकी जो लास्ट डेट है आधार पैन कार्ड में आधार कार्ड लिंक कराने के लिए, वो 31 दिसंबर 2025 है। तो आप चेक कर लीजिए, मैं पूरा प्रोसेस आपको दिखाने वाला हूँ। अगर लिंक नहीं है तो वो भी आप आसानी से घर बैठे लिंक कर सकते हैं। जिसके लिए आपको सबसे पहले incometax.gov.in की वेबसाइट पे आ जाना है, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। वहाँ से भी आप डायरेक्ट आ सकते हैं। अब यहाँ पर इस पोर्टल पे आने के बाद में आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर आप देखेंगे साइड में, लेफ्ट साइड में आप देखेंगे नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा लिंक आधार और लिंक आधार स्टेटस। जिसमें आपको सबसे पहले जो चेक करना है, आपको अपना स्टेटस चेक करना है कि आपके पैन कार्ड में आधार कार्ड लिंक है या फिर नहीं है। उसको चेक करने के लिए आपको लिंक आधार स्टेटस वाले जो एक सेक्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन होके आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, आपको अपना पैन कार्ड नंबर यहाँ पर फिल करना है कैपिटल लेटर में। उसके बाद में आपको अपना आधार नंबर फिल करना है। और उसके बाद में यहाँ आप साइड में देखेंगे व्यू लिंक आधार स्टेटस, यहाँ पर आपको साइड में क्लिक करना है। अगर आपके पैन कार्ड में आधार कार्ड लिंक होगा तो आपको आपके सामने एक ये मैसेज आ जाएगा कि योर पैन कार्ड इज़ ऑलरेडी लिंक्ड विद आधार। आपके सामने कुछ इस प्रकार से मैसेज शो हो जाएगा। अब आप मेरे केस में देख सकते हैं, जो मैंने पैन कार्ड और आधार नंबर फिल किया है उसमें आप देख सकते हैं मेरा जो पैन कार्ड में आधार कार्ड लिंक नहीं है। तो मेरे सामने जो मैसेज है आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है पैन नॉट लिंक्ड विद आधार, प्लीज़ क्लिक ऑन लिंक आधार टू लिंक योर आधार विद पैन। तो आपको सिंपली, अगर आपके में भी ऐसा ही कुछ मैसेज शो हो रहा है, तो आपको सिंपली लिंक आधार पर आपको क्लिक कर देना है। अब आप जैसे ही लिंक आधार पर क्लिक कर देंगे, आपके सामने नेक्स्ट पेज में आप देखेंगे यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली अपना पैन नंबर और आधार नंबर आपको पूरा कैपिटल लेटर में फिल कर देना है। फिल करने के बाद में नीचे साइड में आप देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे वैलिडेट का आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा। तो इस पर आपको वैलिडेट पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप वैलिडेट पर क्लिक करेंगे, अब आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने जो मैसेज आ रहा है, पेमेंट डिटेल्स नॉट फाउंड फॉर दिस पेमेंट। तो जिसके लिए आपको, जो गवर्नमेंट ने अभी इसके लिए जो पेमेंट रखी हुई है वो 1,000 रुपये आपको फ़ी पेमेंट करनी होगी, तभी आप अपने पैन कार्ड में आधार कार्ड लिंक कर सकते हैं। जिसके लिए आपको पेमेंट करनी होगी। पेमेंट के लिए नीचे आप कंटिन्यू टू पे थ्रो ई पेन टैक्स, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में अब नेक्स्ट पेज में आप देखेंगे, यहाँ पर आप ई पे टैक्स, यहाँ पर आपको क्या करना है, आपका जो पैन नंबर है वो सिंपली टाइप कर देना है पहले वाले सेक्शन में। सेकंड वाले सेक्शन में सेम टू सेम ऐसा ही आपको कंफर्म करने के लिए दोबारा से टाइप कर देना है। और नीचे आप कोई भी एक मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल कर देंगे, जिसमें एक ओटीपी जाएगा। अब नीचे आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में अब आपके उसी मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर आपको फिल कर देना है। ओटीपी फिल करने के बाद में आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद में अब आप देखेंगे यू हैव सक्सेसफुली वेरीफाइड थ्रू मोबाइल ओटीपी। आपका जो ओटीपी है वो वेरीफाई होने के बाद में कुछ इस प्रकार से मैसेज शो होगा। अब आपको फिर से कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद में अब आपके सामने 5 ऑप्शन आएंगे, जिसमें आपको सबसे पहला जो है इनकम टैक्स, इसमें आपको प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना है। ये आप देख सकते हैं प्रोसीड यहाँ पर है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में अब आपको नेक्स्ट पेज में आ जाना है। नेक्स्ट पेज में जैसे ही आप आएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे असेसमेंट ईयर टाइप ऑफ पेमेंट, यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है थोड़ा। अब आप देखेंगे यहाँ पर असेसमेंट ईयर में जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको जो लेटेस्ट और करंट ईयर है, करंट ईयर मतलब जो असेसमेंट ईयर है, असेसमेंट ईयर आपको 1 साल आगे का शो होता है। तो आपको लेटेस्ट वाला जो 26-27 है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे असेसमेंट ईयर में 25-26 जो करंट में चल रहा है फाइनेंशियल ईयर, वो आपका शो हो जाएगा। और नेक्स्ट
जो ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है टाइप ऑफ पेमेंट, माइनर हेड में आपको नीचे सबसे लास्ट में अदर रिसिप्ट 500 जिसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इस पर सिलेक्ट करने के बाद में अब आपको सब टाइप ऑफ पेमेंट इसमें आपको सबसे फर्स्ट वाले ऑप्शन पे जिसमें लिखा हुआ है फ़ी फॉर डिले इन लिंकिंग पैन विथ आधार, इस पर आपको टिक करना है और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद में आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, जिसके जो टोटल अमाउंट है आपको 1000 यहाँ पर आपको नीचे शो हो जाएगा। अब इसमें आपको कंटिन्यू पर दोबारा से नीचे क्लिक कर देना है। इसके बाद में अब आपको पेमेंट करनी होगी। पेमेंट करने के लिए कई सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, पे एट बैंक काउंटर, आरटीजीएस, नेफ्ट और पेमेंट गेटवे इंक्लूड यूपीआई एंड क्रेडिट कार्ड। मैं यहाँ पर यूपीआई से पेमेंट करके दिखाने वाला हूँ, क्योंकि ये सबसे इजी और आसान है। तो इस पर आप क्लिक करेंगे और जिस भी बैंक के थ्रू आप गेटवे के थ्रू आप करना चाहते हैं, किसी भी एक बैंक के गेटवे को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में कंटिन्यू पर नीचे क्लिक करेंगे। देन उसके बाद में आपके सामने फिर से पेमेंट का जो कन्फर्मेशन का जो अमाउंट है वो शो होगा। पे नाउ पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में अब एक कंसेंट आएगी, टर्म्स एंड कंडीशंस। इसको आपको जैसे ही आप नीचे आएंगे इसको आई एग्री पर टिक करना है। उसके बाद में सबमिट टू पे पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद में अब आपके सामने पेमेंट का जो पेज है यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर मैंने क्यूआर वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है। आप डायरेक्ट गूगल पे या किसी भी यूपीआई फिल करके, ये मतलब यूपीआई नंबर भी डालकर आप पेमेंट कर सकते हैं। और ऊपर ही साइड में आपको क्यूआर का भी ऑप्शन आएगा। तो जैसे ही आप उस पर शो क्यूआर करेंगे, आप किसी भी यूपीआई ऐप से स्कैन करके आपको पेमेंट कर देनी है। अब आप जैसे ही आपकी पेमेंट हो जाएगी, अब आप देखेंगे यहाँ पर द चालान पेमेंट इज़ सक्सेसफुल। यहाँ पर आपका जो पेमेंट है वो कंप्लीट हो गया है। अब आपको जो ये चालान है ये आपको डाउनलोड कर लेना है। इसको डाउनलोड करने के बाद में आप देखेंगे इसमें सबसे लास्ट में आप देखेंगे बीएसआर कोड और चालान नंबर। ये दो नंबर आपको ज़रूरत पड़ती है पैन में आधार कार्ड लिंक करने के लिए। तो ये आपको इसी चालान में आपको देखने को मिल जाएगा। मैं आपको यहाँ से एरो से दिखा देता हूँ। ये आप देखेंगे इस तरफ ये बीएसआर है और ये चालान नंबर। तो ये कुछ इस प्रकार से आपको शो हो जाएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट पेज में अब आपको दोबारा से वापस होम पेज पे आना है। यहाँ पर आप देखेंगे लिंक आधार का ऑप्शन मिलेगा। और ये लेकिन प्रोसेस अब आपको पेमेंट जब आपका चालान डाउनलोड हो जाएगा, आपको 3 से 4 घंटे के बाद में आपको करना है प्रोसेस। इसका प्रोसेस करने के लिए अब आपको लिंक आधार, वापस जब आप आएंगे इसी वेबसाइट पे, यहाँ पर आपको लिंक आधार पर क्लिक करना है। उसके बाद में वापस से आपको अपना पैन नंबर और आधार नंबर यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद में नीचे आपको वैलिडेट पर आपको क्लिक करना है। वैलिडेट पर क्लिक करने के बाद में अब आप देखेंगे यहाँ पर पहले जो आपका शो हो रहा था पेमेंट नॉट फाउंड, अब यहाँ पर शो हो रहा है योर पेमेंट डिटेल्स आर वेरीफाइड, प्लीज़ क्लिक ऑन कंटिन्यू टू प्रोसीड विथ सबमिशन ऑफ आधार पैन लिंकिंग रिक्वेस्ट। तो यहाँ पर आप देखेंगे चालान सीरियल नंबर और बीएसआर कोड अब यहाँ पर शो हो रहा है, जिस पर आपको अब यहाँ पर नीचे सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे आपका ऊपर जो पैन नंबर है और आधार नंबर है ये शो होगा, नीचे नेम आपका आ जाएगा और फ़ोन नंबर, नेम आपको जैसा आपके आधार कार्ड में है वैसा आपको टाइप कर देना है और मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको फिल कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर 2 ऑप्शन आएंगे सिलेक्ट करने के लिए, ये आपको ध्यान से सुनना है। यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ इन आधार कार्ड। अब जैसे कि कई लोगों के बहुत पुराने आधार कार्ड हो सकते हैं, जैसे कि उनके आधार कार्ड में केवल मंथ और ईयर मेंशन होगा। तो उस केस में अगर आपके आधार में केवल मंथ लिखा हुआ है और डेट मतलब बर्थ का ईयर लिखा हुआ है, तो उस केस में आपको पहला वाला ऑप्शन टिक करना है। और अगर आपके आधार में जनरली डेट, मंथ और ईयर तीनों चीज़ें हैं, तो आपको नीचे वाले ऑप्शन पर टिक करना है, जिसमें आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल्स, इस पर टिक करना है। इसके बाद में लिंक आधार पर आपको क्लिक कर देना है। अब आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद में वैलिडेट पर आपको क्लिक कर देना है। वैलिडेट पर क्लिक करने के बाद में अब आप देखेंगे योर आधार पैन लिंकिंग रिक्वेस्ट हैज़ बीन रिसीव्ड एंड सेंड फॉर वैलिडेशन। तो ये अब आपका जो आधार पैन लिंकिंग का जो रिक्वेस्ट है ये गवर्नमेंट के पास जा चुका है। और जो यहाँ पर बताया गया है कि प्लीज़ चेक द स्टेटस आफ्टर 48 आवर्स। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइम लिखा हुआ है, लेकिन जनरली इतना टाइम नहीं लगता है। आप दोबारा से जब आप स्टेटस चेक करेंगे अपने आधार और पैन आधार लिंक का स्टेटस, तो आपका आधे 1 घंटे बाद ही आप जब चेक करेंगे आपका जो पैन कार्ड है वो आधार कार्ड से सक्सेसफुली लिंक हो चुका होगा। अब ये सारा प्रोसेस करने के बाद में आपको दोबारा होम वाले सेक्शन में आ जाना है और अपना पैन कार्ड का स्टेटस चेक करने के लिए आपको नीचे आप आएंगे, यहाँ पर लिंक आधार स्टेटस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में अब आपके सामने यहाँ पर पैन नंबर और आधार नंबर डालने के लिए ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आपको दोनों फिल कर देना है। उसके बाद में व्यू लिंक आधार स्टेटस पर आपको क्लिक करना है। अब आप देखेंगे आपके सामने एक
जो मैसेज है ये आ जाएगा, योर पेन इज़ ऑलरेडी लिंक टू गिवन आधार, जिसका मतलब है आपके पैन कार्ड से आधार कार्ड सक्सेसफुली लिंक हो गया है। सो फ्रेंड्स, ये था कंप्लीट प्रोसेस पैन कार्ड में आधार कार्ड लिंक करने का। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।